नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति, वह राजनीति जो कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी यहाँ पर परिवर्तन भी ला सकती है। जी, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए गठबंधन में आरएसएस अजीत पवार को रखने के लिए इच्छुक नहीं। अजीत पवार ने 1 जुलाई 2023 को शरद पवार की पार्टी को छोड़ करके महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने का फैसला किया। अपने साथ 10 विधायकों को लेकर के गए और तमाम यहाँ पर बागी विधायक महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनते हुए नजर आए। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। शरद पवार से उनकी पार्टी का झंडा और डंडा छीन लिया जाता है। अजीत पवार लोकसभा चुनाव में कुछ खास कमाल दिखाने में नाकामयाब होते हुए दिखाई दिए, लिहाजा उनकी पार्टी सिर्फ एक लोकसभा सीट पर सिमट कर रह गई। वहीं शरद पवार ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। उनकी पार्टी का सियासी प्रभाव देखते हुए एक बार फिर से शरद पवार की शरण में अजीत पवार आ सकते हैं। चाचा भतीजे की इस राजनीतिक लड़ाई के बीच एक बड़ा बयान भी सामने आया है। अजीत पवार ने कहा है कि जो फैसला हमने लिया वो फैसला हमें नहीं लेना चाहिए था। यानी कि साफ तौर पर अजीत पवार को ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे में एनडीए गठबंधन में रहने के लिए एक उपयुक्त दल नहीं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे से बगावत करने वाले उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस गुट में मौजूद होने से क्या उनको सीएम की कुर्सी मिल पाएगी, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि शरद पवार कांग्रेस पार्टी मिलकर के ये चयन करें, इस चीज को सुनिश्चित करें कि महाराष्ट्र में किस चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। पलटवार करते हुए शरद पवार ये कहते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र में बिना सीएम फेस के ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर करके सामने आई। लिहाजा महाराष्ट्र में मराठावाड़ में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर महाराष्ट्र में जीत दर्ज कर ली और इंडिया गठबंधन को 30 सीटों पर कामयाबी मिलती हुई नजर आई। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस सियासी जोड़ तोड़ के बीच क्या महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे कोई बड़ा कमाल कर पाते हैं। क्या यहाँ पर शरद पवार एक बार फिर से अपने भतीजे अजीत पवार को अपने खेमे में लेने के लिए यहाँ पर पुरजोर कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन बड़े सवालों के बीच राजनीति काफी गर्म हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर चलने वाली है। आखिरकार आरक्षण के मुद्दे पर भी शिंदे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आरक्षण का मुद्दा कितना बड़ा चुनावी मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में बन पाता है और क्या यहाँ पर आने वाले वक्त में बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।